कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। एक भिखारी था, बैठा रहता था एक स्थान पर, सुबह से लेकर शाम और शाम से लेकर सुबह तक। मात्र भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं काम था। भीख मांगते मांगते लगभग 40-45 साल उसके उस स्थान पर बीत गए। भीख मिलती थी, काम भी हो जाता था, पर सुबह की भीख शाम तक और शाम की भीख कल सुबह तक। इतना ही प्राप्त करता, काम कर लेता, पुनः दूसरे दिन की तैयारी करने लगता। भीख मांगकर भी उसे बहुत कुछ मिलता था, जिसे उसका दिन निकल जाता था। फिर भी बेचारा अभावग्रस्त था। उम्र के कारण कुछ साल बाद उसकी मृत्यु हो गई और जिस स्थान पर वह बैठकर भीख मांगता था, अब मृत्यु हो गई। उसको तो ले जाकर सरकार ने जला डाला, पर जिस स्थान पर वह बैठता था उस स्थान की खोज की गई और देखा गया जिस स्थान पर वह संजू भैया बैठता था उस स्थान को खोदा गया और देखा तो वहां हीरे जवाहरात से भरा हुआ सोने का एक घड़ा मिल गया, जिस पर बैठकर वह सुबह शाम भीख मांगता था। सुबह को खाया तो शाम की चिंता, शाम को खा ले तो कल सुबह की चिंता। पर जिस स्थान पर बैठा था उसने कभी नहीं सोचा कि मैं थोड़ा सा गड्ढा करके देखूं। बहुत नहीं, बहुत नहीं। लोगों ने सोचा होगा कि उसको यही गाड़ दे, हो सकता है इसलिए खोदा हो या कुछ भी कारण हो। जब तक जिंदा था तब तक कुछ नहीं मिला। मरने के बाद किस काम का सोने का घड़ा। व्यक्ति जब तक जीवित है तब तक अभाव से ग्रस्त है। लाखों करोड़ों मेरे भीतर पड़े हैं, मेरे घर में है, पर मेरी दृष्टि आज तक नहीं गई। सोच रहे थे लोग कैसा भिखारी है, कभी तो एक बार थोड़ा सा खोद के देख लेता। भीख मांगने की क्या जरूरत थी? क्यों बना बैठा था, दीनहीन भीख मांग रहा था? इतने तो करोड़ों रुपए उसके सोने जवाहरात से भरा हुआ घड़ा उसके पास था, उसका था। देखा कभी भिखारियों को? उनके बैठने के स्थान भी नियत रहते हैं। नियोग था, भाग्य में तो था प्रमोद भैया, पर बेचारे ने पुरुषार्थ नहीं किया। भाग्य धरा का धरा रह गया और वो धरा से चला भी गया। कथा भिखारी की नहीं चल रही थी मां, कथा भिखारी की चल रही थी। कथा भिखारी की नहीं, कथा विकारी की चल रही थी। उस विकारी के कारण मैं भिखारी बना, अभावग्रस्त बन गया। सद्भाव होने पर भी मुझे मात्र अभाव अभाव ही दिखता रहा। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी परत थी ऊपर, थोड़ी सी उन विकारों की, मोह की, कषायों की, कर्मों की परत चढ़ी थी। मैंने आज तक खोलकर नहीं देखा। बाहर खोजता रहा परमात्मा, कभी इससे भीख मांगी, कभी उससे भीख मांगी,
पर मैंने अपने भीतर कभी टटोल के नहीं देखा कि परमात्मा बाहर नहीं, परमात्मा भीतर ही है। लाखों करोड़ों की संपत्ति काम की नहीं थी, वह 3 रत्न जो मेरे भीतर थे वह अरबों नीलों खरबों के थे, पर भीख मांगनी नहीं छोड़ी। क्यों? क्योंकि भीतर तक मैं पहुंचा ही नहीं था। इतना ऊपर ऊपर में मैं उलझ चुका था और बाहर के वस्तुओं को प्राप्त करने के उपरांत भी मैं अभाव से ग्रस्त था। समझ रहे ना? किस किस विषय में अभाव से ग्रस्त था? चाहे तत्व ज्ञान में हो, चाहे पंचपरमेष्टि के नाम से हो, चाहे आत्मा के ज्ञान से हो, पूरी तरह से हम अभावग्रस्त हैं। विशेष सुविधाएं रहती है ना रवि भैया? अभावग्रस्त कोई होता है तो उसे विशेष सुविधाएं रहती है। कई साल पहले भोपाल में एक कांड हुआ था, पता है? पंडित जी, गैस कांड। तब का जन्मा, तब का अभावग्रस्त अभी भी सरकार उसे कंसेशन दे रही है। जिनवाणी भी कह रही है अभावग्रस्त मत बनो, मत बनो। यहाँ किसी के लिए छूट नहीं है, किसी के लिए छुटकारा नहीं है, किसी को डिस्काउंट मिलने वाला नहीं है। कर्म किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है। मत उलझो, मेरा तेरा कहाँ उलझे है। हम दिखाने के लिए तो पंच परमेष्ठी के चरणों में बैठते हैं, पर जैसे ही मंदिर से निकले विपिन भैया बगल वाले में भी जाकर माथा टेक के आ गए। समझ रहे हो? समझाने की जरूरत नहीं है। नहीं होता ना ऐसा? निकले मंदिर से, पर बगल में भी इतना बड़ा था, छोड़े कैसे? वहां भी जाकर माथा टेका है। हम सभी को समान मानते हैं। श्रद्धा कमजोर है सचिन भैया। मुझे अपने आप पर और अपने अरहंत पर श्रद्धा नहीं है। साक्षात देव शास्त्र गुरु होने पर भी मैं अभावग्रस्त बन के घूम रहा हूं, कभी इसके दरवाजे पर, कभी उसके दरवाजे पर। नहीं जाते ना? नहीं जाते ना? कहां कहां घूम के आ गए। पूरा हिसाब है रवि भैया। कागज पेन कह रहे थे, कागज पेन नहीं है, पर मैं बता सकता हूं कौन कितने बजे मंदिर से कौन किसके मंदिर में पहले जाता है। पता नहीं, पता चल जाता है। मिथ्यात ही संसार परिभ्रमण है, कल समझा था कुंद स्वामी ने। अब उस मिथ्यात को छोड़कर सम्यक्त की बात कहने वाले हैं। जो अभावग्रस्त है वह कभी सम्यक्त को प्राप्त नहीं कर सकता, और सम्यक दृष्टि कभी अभाव से ग्रस्त होता ही नहीं। उसे तो अभाव में भी सद्भाव दिखता है, और हमें सद्भाव में अगर अभाव दिख रहा है तो मेरे जैसा बड़ा अभागा वह अभावग्रस्त और कौन? अरिहंत है, भले ही स्थापना निक्षेप से है, जिनवाणी है, गुरु भी है, पर हमें उसमें कुछ नहीं दिखता। उसमें तो मुझे मूढ़ता दिखती है, और जहां मूढ़ता है वहां जाकर मूढ़ टेकते हैं। हाँ क्यों महाराज जी, हमारे भगवान तो कुछ देते नहीं है ना, वीतरागी है, उनसे कैसे कुछ मांगे? उनसे मांग नहीं सकते। मांगने के लिए दूसरे के दरवाजे पे जा रहे हैं। अरे कम से कम अपनी आन बान शान लाज की तो ध्यान रखते। मांगना ही था, देने वाले वे भी नहीं है, देने वाले कोई नहीं है।
मांगना ही था, मांगने की आदत गई ही नहीं थी। प्रमोद भैया कम से कम पंच परमेष्ठी के ही चरणों में मांगते, दुनिया के सामने अपनी नाक कटाने क्यों जाते हो? वहां तो शर्म लगती संजू भैया लोगों को भगवान से मांगने के लिए। वितरागी भगवान से कैसे मांगू मैं, वितरागी भगवान से कैसे मांगू? और वहां जाके मांगने में थोड़ा तो सोचो, अरिहंत के कुल में जन्म लिए हो। जिनवाणी माँ समझा रही है, अपनी फ्रेम बड़ी कर दो, अपनी फ्रेम बड़ी कर दो। सोच की, दृष्टि की बड़ी कर दो फ्रेम। परमात्मा को और जिनवाणी को छोटा मत करो। कितना सोचते हो अपने माता पिता के नाम के पीछे, सोचते कि नहीं? कितना विचार करते हो मेरी कुल परंपरा को कोई दाग ना लगा दे, कितनी चिंता है, कितनी चिंता है। बेटे को समझाते बार बार, मेरे कुल परंपरा की तो लाज रखो। जिनवाणी अरिहंत प्रभु भी कह रहे हैं, मेरी उस कुल परंपरा की लाज रखो, दूसरे के दरवाजे पर माथा टेकने मत जाओ। वह 10 रुपए का श्रीफल, 15 रुपए, कितने रुपए का, 10-15 रुपए का वह श्रीफल चढ़ाते हुए भी सोचते हो, पर यह क्या माता जी तो यह इससे भी सड़ा बीता है कि कहीं भी जाकर हम माथा टेक लें। समझ में नहीं आता, वहां पहुंचते ही समझ में नहीं आता। भीख मांग रहे हैं भिखारी बनकर, भीतर करोड़ों रुपए रखे हैं और दूसरे के सामने हाथ फैला रहा है, कुछ दे दो ना। मांगना ही है। आपका बेटा सचिन भैया, कुछ पैसे चाहिए थे, पड़ोसी को जाकर मांगे, आप क्या करोगे? बहुत अच्छा किया बेटा, पहले एक बार जाके दोगे। मांगना ही था ना, मैं मर गया था, मेरे पास क्यों नहीं मांगे तुमने पैसे, उसको मांगने क्यों गया था? मांगना ही था तो पंच परमेष्ठी के चरणों में बैठता। मांगने से मिलने वाला नहीं है परम निश्चय, मांगने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। सच्चा सम्यक दृष्टि जीव कभी भी कुछ भी नहीं मांगता, पर भगवान के दरबार से कभी खाली हाथ भी नहीं जाता, वह उसकी श्रद्धा होती, वह श्रद्धा होती है। अभी बता रहे थे, विधान की महिमा बता रहे थे ना संजू भैया। पंडित जी कह रहे थे माता जी बीमार थी, भगवान बनाने थे, उन्होंने कुछ मांगा नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, मात्र भगवान की भक्ति, भगवान की आराधना कर दी, उनके काम हो गए। सम्यक दृष्टि का जितवैया ऐसा ही है, मांगो मत, काम हो जाएगा। विश्वास मानना, काम पक्का हो जाएगा। जब काम हो जाएगा तब सब पुनः मिलेंगे, पुनः आएंगे तालियां बजाने के लिए। भीतर बहुत कुछ रखा है, खोदो, निकालो भीतर के उस सोने रत्न के घड़े को। क्यों दूसरे के सामने हम हाथ जोड़ने, भीख मांगने जाते हैं? आप लोग नहीं जाते ना, पानी फूल अगरबत्ती चढ़ाने, मत जाओ। श्रद्धा की कमजोरी है। सम्यक दर्शन कहाँ प्राप्त करोगे? मात्र यही काल बचा है, थोड़ा सा ऋषभ, थोड़ा सा ही काल शेष बचा है, कुछ काल बचा है शेष छठे काल के लिए। छठे काल में कुछ भी नहीं है, न धर्म है, न धर्मात्मा है, न सम्यक दर्शन है। बचना चाहते हो तो थोड़ा सा विचार करो। आज सम्यक की महिमा कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी अगली 2 गाथाओं में। क्यों दीनहीन होकर मैं संसार में भटक रहा हूं?
इच्छा सुख की करते हुए भी मुझे दुख दुख और दुख ही क्यों मिला? क्योंकि मैं सम्यक्त से च्युत था, नहीं था। वे भी पंडित जी थे, पंडित जी, वे भी पंडित थे, अभाव में भी सद्भाव देखते थे। ते गुरुचरण, ते गुरुचरण, उन गुरु को चरणों को विराजमान करना चाहते थे। और प्रमोद भैया, हम ये गुरुचरण नहीं स्वीकार कर रहे। क्यों अभाव बने हो? क्यों अभावग्रस्त हो रहे हो? कभी तो आंख खोलकर सद्भाव को भी देख लो। कभी तो उस भूमि के नीचर देख लो, इस देह के भीतर भी देख लो। हम अंदर का देखना बंद कर दिया है हमने। बाहर उस चकाचौंध की दुनिया में अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने में लगे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग हमने गंवा दी है। नहीं समझ पा रहे। क्या है सम्यक दर्शन? बार बार याद दिलाता हूं, किसी मॉल में मिलने वाली नहीं है संजय भैया, किसी शॉपिंग में मिलने वाली नहीं है। सम्यक दर्शन किलो तोला के भाव में भी मिलने वाला नहीं है। ये सब कुछ पर वस्तु है। उससे भी कुछ और गहरा तत्व का निर्णय, मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास ही सम्यक दर्शन है। जब तक गॉगल नहीं उतरेगा। कौन सा शुभम? कौन सा? काला बैठा ना बगल में, काला। जब तक वह काला गॉगल नहीं उतरेगा तब तक विश्वास मानना, वस्तु सफेद नहीं दिखेगी और वस्तु सफेद नहीं दिखेगी तब तक सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। किसी पुद्गल वस्तु में अटक मत जाना। हाँ, नहीं तो पुद्गल वस्तु को सफेद करने के पीछे पड़ जाओ। भीतर की कुछ बात चल रही है। अगर सुख का कोई कारण है इस संसार में तो मात्र एक सम्यक दर्शन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। कितनी बड़ी से बड़ी गलती हम करते हैं माँ, नहीं करते ना आप लोग? आप तो वासिम के हो, कैसे कर सकते? बाहर से भी आए हैं, उनसे पूछ लेता हूँ। गलती नहीं करते आप लोग? गलती तो खूब करते महाराज जी, पर क्या सूरज गलती को स्वीकार करते हैं?